बाजारवादी व्यवस्था में आर्थिक लाभ और भौतिक संपत्ति को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि समाज के नैतिक मूल्यों, संबंधों और मानवीय संवेदनाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। ये कथन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आर्थिक तरक्की के नाम पर अपनी आत्मा, अपने सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को कुर्बान कर रहे हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से इसे जानें। कहानी। बाजार का बोझ। एक छोटे से गांव में लोग सादगी भरा जीवन जीते थे। वहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे, आपस में गहरे रिश्ते थे और उनकी खुशियां चीजों में नहीं बल्कि भावनाओं में बसती थी। गांव में एक बूढ़ा किसान रामू अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने घोषणा की, मैं आपको हर चीज के बदले पैसे दूंगा, आपको बस अपनी जरूरतों और रिश्तों की चीजें मुझे बेचनी है। रामू ने पूछा, हम क्यों बेचें? व्यापारी ने कहा, पैसे से आप वो सब खरीद सकते हैं जो आप चाहते हैं, आराम, ऐशो आराम और बड़ा घर। सोचिए, ये सौदा कितना फायदेमंद है। गांव के कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी गायें, खेत और यहां तक कि अपनी पुरानी किताबें भी बेच दी। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोगों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराएं छोड़ दी और नई चीजों को अपनाने में लग गए। रामू अब भी अपने पुराने तरीके से जी रहा था, लेकिन उसने देखा कि गांव में रिश्ते बदल गए हैं। जहां पहले हर घर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, अब हर कोई अपने मुनाफे की चिंता में डूबा हुआ था। बच्चों को खिलाने वाली माने अब अपने फोन और नए सामान में व्यस्त थीं। दोस्त, जो कभी खाली समय में साथ बैठकर गपशप करते थे, अब एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। एक दिन व्यापारी ने रामू से कहा, तुम भी अपने खेत और गाय मुझे बेच दो, मैं तुम्हें शहर में ले जाऊंगा जहां तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामू मुस्कुराया और कहा, तुम मेरे गांव से गायें, खेत और यहां तक कि हमारे त्योहार भी खरीद सकते हो, लेकिन हमारे दिल और आत्मा को नहीं। बाजार ने यहां सब कुछ बदल दिया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी मेरी है। कहानी से सीख। बाजार समाज की आत्मा को बेच देता है। इस कथन का मतलब यही है कि जब समाज में बाजार और मुनाफा सबसे बड़ा मूल्य बन जाते हैं, तो लोग अपने संबंधों, परंपराओं और मूल्यों को नजरअंदाज करने लगते हैं। आर्थिक लाभ बनाम नैतिक मूल्य। बाजार लोगों को केवल आर्थिक लाभ के नजरिए से देखता है। ये रिश्तों, प्यार और दया जैसे मूल्यों को कम महत्व देता है। सांस्कृतिक खोखलापन। बाजार की होड़ में लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, त्योहार अब एक आनंद का समय नहीं, बल्कि खर्चे और खरीदारी का माध्यम बन गए हैं। रिश्तों का टूटना। बाजार में लोग वस्तुओं की तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगते हैं। रिश्तों का मतलब केवल लाभ हानि का हिसाब बन जाता है। मानवता का पतन। बाजारवादी व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं। ये समाज को संवेदनहीन बना देता है। निष्कर्ष। ये कथन हमें चेतावनी देता है कि भौतिक चीजों के पीछे भागते हुए हम अपनी मानवता, रिश्तों और मूल्यों को न खो दें। बाजार हमें केवल खरीदने और बेचने की दृष्टि से देखता है, लेकिन हमारी आत्मा उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि हम अपने नैतिक मूल्यों और सामाजिक बंधनों को बचाए रखेंगे, तो बाजार हमारे समाज को बदलने में सफल नहीं हो पाएगा। आखिरकार, सच्ची खुशी रिश्तों और आत्मिक संतोष में है, न कि बाजार की चीजों में।